दोस्तों, आपने सुना ही होगा मोदी जी नहीं महामानव का वो वाला भाषण जिसमें उन्होंने कहा है कि तेल पर निर्भरता कम कर दो। तेल मतलब दोनों तरह का तेल, खाने वाला तेल भी कम खाओ और जो गाड़ी चलाते हो जिसमें कि डीजल पेट्रोल पड़ता है वो भी इस्तेमाल कम कर दो। मुझे तो लगता है अब ईवी खरीदने का नंबर आ गया है, लेकिन संभल कर। मोदी जी कल रात 8 बजे आए फिर से और देश हित में बिजली खपत को भी कम करने की नसीहत ना दे डालें इस देश को, तो ऐसे में वहां पर भी संभल कर रहना पड़ेगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देखिए, मोदी जी ने साफ कर दिया है कि वो देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, वरना एक अकेला सब पर भारी था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। देश में अघोषित लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। खुद की रैलियां, रोड शो, शपथ कार्यक्रम, नौटंकी, ड्रामा सब चालू है। लेकिन जनता के लिए ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये काम करो, वो काम करो, देशभक्ति दिखाओ, ये सब चल रहा है। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। दोस्तों, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस है और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक है और विदेशी मुद्रा भंडार भी 703 अरब डॉलर है। सरकार ने यह भी कहा है कि तेल कंपनियां रोज करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। अब यह नुकसान की भरपाई कैसे होगी? अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का जो पूरा बोझ है देश के नागरिकों पर कहीं पड़ने वाला तो नहीं है। वहीं विपक्ष जो है वो पीएम मोदी की जो ये अपील है इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्षी नेताओं का सवाल है कि अगर मध्य पूर्व संकट फरवरी से जारी था तो सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों कर रही थी? देश को पहले से वार्न क्यों नहीं किया गया? तैयारियां पहले से क्यों नहीं की गई? और दूसरी तरफ कारोबारी संगठन जो है रोजगार की और मांग घटने की आशंका जता रहे हैं। किसान संगठनों ने खाद के इस्तेमाल में कमी की अपील पर चिंता जाहिर की है। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आम नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील करने वाले नेताओं के खुद के बड़े काफिले और रोड शो कैसे चल रहे हैं, ये क्यों मुमकिन हो पा रहा है? इस देश के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हर व्यक्ति जो है उस पर नजर गड़ाए हुए है। इस पूरे घटनाक्रम पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आम लोगों से अपील करना ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडराते बड़े संकट का संकेत है, जिसे कोविड जैसी स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। अब कोविड में क्या हुआ था दोस्तों, हम सब जानते हैं। हमारे अपने आसपास के लोग किस तरह से मर रहे थे, कोई बचाने वाला था नहीं उस वक्त। और जब आपदा में अवसर की बात की जा रही थी तब सब अवसर बनाते हुए एक फंड बना रहे थे, पीएम केयर फंड। आपको याद होगा ना वो सब चीजें। अब कोविड में जो कुछ भी हुआ क्या वैसा ही होने जा रहा है? कोविड में तो लॉकडाउन भी लग गया था, तो क्या अब लॉकडाउन लगाने का नंबर आ गया है? सब कुछ उस वक्त रुक गया था तो इस बार भी सब कुछ रोक देने की तैयारी है क्या? क्योंकि इस बार पेंडेमिक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से युद्ध के हालात दुनिया भर में बने हैं उसका असर अब भारत पर गंभीर रूप से पड़ा है। ये मोदी जी के द्वारा बताया जा रहा संकेतों में। इस बार सीधे तौर पर शायद लॉकडाउन ना लगे, लेकिन सांकेतिक तौर पर इसकी सुगबुगाहट जरूर है। अघोषित लॉकडाउन की भूमिका बन ही रही है कि घर पर काम करो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो। यानी कि सरकार देश की जनता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि आप जो करेंगे वो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। और इस बीच क्या नाकामी को छिपा कर रखा जा सकता है क्या सरकार की? दूसरी तरफ मोदी जी की अपील का असर यह है कि सोने के जो व्यापारी हैं उनके भीतर जो है आक्रोश है। हम लखनऊ में देख रहे थे, हंगामा काट रहे थे कुछ लोग। किसान भी नाराज हैं, फर्टिलाइजर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सही तरीके से। अब कहा जा रहा है कि भाई आप जैविक खेती करिए, नेचुरल फार्मिंग कीजिए। उनको तैयार किया था क्या सरकार ने नेचुरल फार्मिंग के लिए? उनको क्या वैसा बेस बना के दिया था क्या? आप तो अचानक से आते सूट बूट पहन के और जो है बता देते हैं कि ये करो, अब दुनिया वही करने लग जाए। नोटबंदी कर दिया आपने, अब लाइनों में लगो जाके अपने नोट चेंज करवाते रहो। जीएसटी लागू कर दिया, आधे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था बैठ रही है, आप पर कोई असर नहीं है, आप रोड शो करते रहिए। और इतनी बेशर्मी, मतलब हद पार होती है। एक तरफ आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल बचाओ और दूसरी तरफ लगातार, मतलब रुकना ही नहीं है, लगातार रोड शो किए जा रहे हैं। इस देश का कौन सा भला हो रहा प्रधानमंत्री के रोड शो करने से? ये सवाल कोई पूछ सकता है क्या? है किसी की हिम्मत? अभी उठा के जेल में डाल देंगे। सबको धमका के रखा है, डरा के रखा है कि कोई इनसे सवाल ना पूछे। एक वक्त कहते थे ये चौकीदार हैं, इनकी जिम्मेदारी है देश के लिए। अब ये राजा बने फिर रहे हैं।
इनका जो मन आएगा वो करेंगे और जो मन आएगा वो नहीं करेंगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जब मन आएगा जिसको भ्रष्टाचारी बताएंगे और फिर उनकी पार्टी में आ जाए तो मुख्यमंत्री बना देंगे। गजब का तमाशा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और बाजार पर जिस तरह की मार है, इस पूरे सिनेरियो में शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, तो देश बड़े संकट में तो है। और ये बात बहुत पहले से कही जा रही है। अब प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर ली है, ये बात अलग है। और बुरे संकेत जब मिल रहे हैं तो राहुल गांधी फिर से ट्वीट कर रहे हैं। अब उनका ट्वीट बहुत सारे लोगों को चुभ रहा होगा, लेकिन क्या ट्वीट किया है पहले वो देखिए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सके। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सियासी तौर पर भी कह रहे हैं, लेकिन आम नागरिक के तौर पर आप सोचिए, आप पर क्या बर्डन आने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो क्या नेता रोड शो करना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। इनकी कोई भी जवाबदेही किसी के लिए नहीं है, ये अपना मस्त हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन प्रधानमंत्री पद पर जो भी व्यक्ति बैठता है उस पर खर्च किए जाते हैं। तो वो इसलिए किए जाते हैं ताकि वो आपसे अपील करें और खुद रोड शो करते फिरें, पेट्रोल फूकते फिरें। वो खुद ये कहें कि आप विदेश मत जाइए, लेकिन खुद जो है विदेश यात्रा पर निकल जाएं। तो ये है उनकी जवाबदेही। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने देश को क्या बड़ी मुसीबत में नहीं डाल दिया है? क्या ये संकट टाला जा सकता था? क्या सियासी गुणागणित के चक्कर में जो चुनावी कि हम चुनाव के वक्त कुछ बोल देंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इस चक्कर में गुजरात लॉबी ने देश के आम नागरिकों को समस्या के कुएं में धकेलने का काम नहीं किया है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि ये आपका बताना देश हित में है। क्योंकि आप अपने मन की बात नहीं बोलेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है। सब तो अपने मन की बात कर रहे हैं, आप भी अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।